नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट स्टार पर मैं एक बार फिर आपसे हो रहा हूँ रूबरू एक नई कहानी के साथ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, हम जब कभी भी भूत, प्रेत और आत्माओं की कहानियां सुनते हैं तो उन कहानियों में अमूमन खून, मौत, बदला और नकारात्मकता का ही विश्लेषण पाते हैं। लेकिन पॉडकास्ट स्टार पर आज जो कहानी मैं आपके लिए लाया हूं वो उन सभी कहानियों से विपरीत है। ये कहानी उस अदृश्य दुनिया की है जहां जीवन भी है, खुशियां भी हैं, रिश्ते भी हैं और दर्द भी है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश जिले के अलीगढ़ शहर से महज 80-90 किलोमीटर दूर बसे एक गांव की, जिसका नाम है सीतापुर। आज से लगभग 51 साल पहले यानी 1971 के करीब सीतापुर गांव में सिर्फ खेत खलियान और घने जंगल हुआ करते थे। ना कोई सड़क, ना कोई साधन और ना ही कोई आने जाने की सुविधा। ये गांव इतना वीरान था कि यहाँ रहना तो दूर, लोग इसके पास से भी गुजरने से कतराते थे। और इसी गांव में रहती थी तकरीबन 60 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला, जिनका नाम था फुलवा। उस दौर में फुलवा जी गांव की सबसे समझदार, सबसे मददगार और सबसे जानकार गायनेकोलॉजिस्ट हुआ करती थी, और देसी भाषा में कहें तो एक दाई। उस दौर में सीतापुर से मीलों मील दूर तक एक भी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम नहीं था। इसीलिए पूरे गांव में जहां भी प्रेगनेंसी का कोई भी केस होता था तो सबसे पहले फुलवा जी को याद किया जाता था, और फुलवा जी भी हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती थी। लेकिन एक रात फुलवा जी के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे गांव को हैरान करके रख दिया। आखिर क्या थी वो घटना? क्या हुआ था उस रात? क्यों सारा गांव उस रात के बाद डर और सदमे में आ गया था? ये बात सर्दियों के मौसम की है। रात के तकरीबन 2:30 बजे का समय था। फुलवा जी अपनी बहू और बेटे के साथ गहरी नींद में आराम से सोई हुई थी। तभी अचानक से कोई जोर जोर से उनका दरवाजा पीटता है। फुलवा जी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, फुलवा जी, जल्दी दरवाजा खोलो, फुलवा जी, फुलवा जी, दरवाजा खोलो, जी, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, जी। इतनी रात को दरवाजा पीटने की आवाज सुन फुलवा जी की नींद टूट जाती है और वो दरवाजा खोलती हैं। इधर को है रे भैया, तू इतनी रात में दरवाजा क्यों पीट रहा है? फुलवा जी, तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे बउआ बचा ले, मत जावे वो, जिज्जी बचा ले भाई, मत जावे। ए भैया रोबे मत, बात तो बता, क्या बात है गई? बता क्या है रोबे मत भैया। जिज्जी मेरी बहू पेटते है और धोरे दूध तक कोई डॉक्टर अस्पताल कछू ना है। जिज्जी बहुत परेशान है रू में, बालक है बे बारो, बाका पेट में पीड़ है रही है बहुत जोर से, दीदी बागू बचा ले। इस अनजान व्यक्ति की आवाज सुन फुलवा जी का बेटा भी अंदर से बाहर आ जाता है। जिज्जी को है जी, इतनी रात में क्यों आए हुए? अरे बेटा, जाके वो पेटते है तो सोबर करवाए कर आए हो, परेशान है बेचारो। पर ये जगह हमको तो लगना रहो वो है भैया, तू जहाँ को तो है ना है तू। सही कह रहे हो भैया, सही कह रहा हो भैया, मैं जहाँ को ना हूँ, मैं तो सिकंदर राव से जहाँ आया हो तो मजदूरी करने का रे। बहू पेटते हती तो अब परेशान है रही है। अगर जिज्जी ना गई तो वो मत जावे भैया रे, भेज दे जिज्जी है, बीरा मेरे तेरे हाथ जोड़ दूँ, भेज दे जिज्जी है, भेज दे भैया। अरे भैया रे रोवे मत, चुप है जा, जिज्जी चली जा भाई। हाँ चल रही हूँ बेटा, तेरे संग चल रही हूँ, रोबे मत, चल रही हूँ संग में। ला जिज्जी, मैं तेरे संग चल रहा हूँ। अरे तू मध्यमानुष आदमी है, तू क्या करेगा जाके सोबर में? तू रुक, मैं हवा ला रही हूँ घंटा भर में। हाँ जिज्जी जल्दी चलो, जल्दी। और कुछ देर के बाद उस अनजान व्यक्ति के साथ फुलवा जी चली जाती हैं और वहां जाकर देखती हैं कि उस अनजान व्यक्ति की बीवी लेबर पेन से बहुत ही बुरी तरह चीख और चिल्ला रही। अरे मेरी मैया, बहुत जोर से दर्द है रहा, मत जाऊंगी। अरे
बचा लियो भैया, अरे कोई बचा लियो, मत जाऊंगी, बहुत जोर से दर्द दे रहा हुआ है, कोई बचा लियो, मत जाऊंगी। और उस औरत को दर्द में देख फुलवा जी उसे दिलासा देना शुरू करती है। अरे परेशान मत हो, कुछ ना होएगा तो जिज्जी आ गई है, शांत है जा, शांत। ए बेटा रोवे मत, सब ठीक है जाएगा, मैं आ गई हूँ। लल्ला तू एक काम करना, एक पतीला गर्म पानी कर ला। हाँ जिज्जी अभी ला रहा हूँ, बस अभी ला रहा हूँ। उस प्रेग्नेंट महिला के नैन नक्श को देख फुलवा जी कुछ असमंजस में पड़ गई। उसका हाव भाव और आवाज आम औरतों जैसी नहीं थी, लेकिन उसे दर्द में देख फुलवा जी ने इन सभी चीजों को अनदेखा कर दिया और उस औरत को दिलासा देने लगी। जिज्जी जिज्जी बहुत दर्द है हुए, जिज्जी बहुत दर्द है हुए। एक काम कर बेटा, जोर लगा, जोर लगा, थोड़ी हिम्मत रख, भगवान सब ठीक करेगा, जोर लगा। बहुत दर्द है रहा जिज्जी, रहो ना जा रहा हूँ, जोर लगा। ना लगाए जा रहा हूँ जिज्जी, जिज्जी क्या करूँ? बेटा जोर लगा ना, हिम्मत रख ना, पेट पे जोर डाल। जिज्जी ना है रो, जिज्जी क्या करूँ, ना है रो, अरे मैया। और जोर लगा, थोड़ी हिम्मत रख बेटा, हिम्मत तक काम ले, जोर लगा और जोर लगा। शरीर में जान ला, थोड़ी शरीर में जान ला, जोर लगा बेटा, जोर लगा। जिज्जी ले जो पानी लिया, मैं गर्म पानी ले जिज्जी। लल्ला तू पानी यहीं रख दे और जाके हाथ पकड़ ले। हाँ जिज्जी यहीं पकड़ दूँ। ए चुप है जा, हिम्मत रखना। जोर लगा बेटा, जोर लगा बेटा, पेट को आगे धक्का मार, पेट को आगे धक्का मार बेटा, पेट को आगे धक्का मार। जिज्जी अरे ना लग रहा हो, ले परेशानी हरियती है गो, सब ठीक। लल्ला भयो लल्ला। जिज्जी ते बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, अगर तू ना होती तो जे बच ना पाती आज। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, बहुत ज्यादा। अरे कोई बात ना बेटा, जे तो मेरा काम है। ला गर्म पानी दे, लल्ला को नवा दूँ, जाको नारवाल काट दूँ। ले बेटा है गो सब। अब भाई लल्ला को रख, ख्याल रख जाको, मैं जा रही हूँ। अब बहू को भी ध्यान रखियो। फुलवा जी की इस उदारता के बाद वो अनजान व्यक्ति उनका आभार प्रकट कर बोलता है। जी वैसे तो मैं मजदूर आदमी हूँ, मुँह पे तो देवे कारा कुछ ना है। काम कर, जे कोयला के कुछ टुकड़ा है, इन्हें पे पल्लू ते बांध ले और घर ले जा, पर ले जरूर जाइयो, फेंकियो मत इन्हें। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात ना, मैं ले जाऊंगी। सुबह की होने गई है, मैं चल रही हूँ, हो ध्यान रखियो अब। और उस व्यक्ति ने 2 मुट्ठी भर कोयले के टुकड़े फुलवा जी के पल्लू से बांध दिए। हाँ जिज्जी आराम तो जाइयो, भगवान तो 100 साल जिया है जिज्जी। उसके बाद फुलवा जी वहां से चली गई, लेकिन कोयले के टुकड़ों को देख फुलवा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज तक उन्हें किसी ने भी ऐसा अजीबोगरीब तोहफा नहीं दिया था। इसीलिए वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। कड़ी खाए ना, इतनी रात को बुला लो, छोरा भयो फिर भी कुछ ना दे। अजय कोयला के टुकड़ा पकड़ा दे, अब क्या करूं मैं इनको? मत जाए कहूँ जाके तिवला जनाई, ये पकड़ा दे कोयला के टुकड़ा, ये जिज्जी ले कोयला ले जा है। और गुस्से में फुलवा जी ने अपने पल्लू की गांठ खोल वो कोयले के टुकड़े रास्ते में ही फेंक दिए और वहां से घर चली आई। और अगली सुबह फुलवा जी जब सोकर उठी तो उनके घर का नजारा कुछ ऐसा था। फुलवा जी उठ, तू जा खाट पर सोई थी ना फुलवा जी, जे देख जे का है, का रात में का चोरी कर गई थी तू, जे देख जे का है तेरी खाट पे। अरे मेरी मैया, जे का है लल्ला, जे तो सोना चांदी के सिक्का है। वही तो कह रहा हूं मैं, तो थे कहां था जे खजाना ले आई, और लाई भी तो जे 2-4 सिक्का भर के लिया थी पूरा। दरअसल उस रात को जो व्यक्ति फुलवा जी को अपनी प्रेग्नेंट बीबी की डिलीवरी के लिए ले गया था, वो कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक जिन था, जिसने कोयले के रूप में फुलवा जी के पल्लू से सोने और चांदी के सिक्के बांधे थे, जिन्हें गुस्से में फुलवा जी रास्ते में ही फेंक आई थी, और कुछ टुकड़े उनके पल्लू में अटक गए थे। इस पर फुलवा जी को बहुत पछतावा हुआ, और हो भी क्यों ना, इतना सारा खजाना हाथ से जो निकल गया। अरे मेरी मैया, वो तो पहले ही शक है तो कि वो आदमी ना है, जिंद है। बाकी बहू अजीब तरीका की दिख रही थी और अजीब तरीका से ही बोल रही।
अरे मेरी किस्मत में तो बर्बाद है गई। मैं ले आती वो कोयला तो कितना अच्छा है जाता, मेरे बालकन को भविष्य बन जाता। ये भगवान का कर दो मैंने। जिज्जी तू कौन कौन से रास्ता था ये ये बता। मैं जा रहा हूँ सोना चांदी के सिक्का ढूंढने। बुढ़िया तने सब गड़बड़ कर दी, ले आती कोरा तो का बिगड़ जातो। उसके बाद फुलवा जी का बेटा जब उसी रास्ते पर सोने और चांदी के सिक्के ढूंढने गया तो उसे कुछ सिक्के वहां पर मिले। इतना ही नहीं, कुछ गांव वालों को भी उस रास्ते से सोने और चांदी के सिक्के मिले थे। फुलवा जी को उस जिंद ने जो कोयला दिया था वो कोयला नहीं, सोने और चांदी के सिक्के थे। और जो व्यक्ति उस रात उनके पास आया था वो कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक जीता जागता जिन था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्टर।